ये बताइए कि हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए? ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए? इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए। अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। इतने रुपये। दोस्तों नमस्कार। दो नीतियां कैसे बदलती हैं और काला धन कैसे सिस्टम का हिस्सा बन जाता है, इसी दौर में इस देश ने क्या कुछ देख लिया। स्विस बैंक में उस वक्त यानी जिस वक्त ब्लैक मनी का जिक्र था 2011, 12, 13 14,000 करोड़ रुपए भारतीयों के वहां पर जमा थे। सुप्रीम कोर्ट को इसकी जानकारी स्विस बैंक के जरिए मिली थी। लेकिन आज की तारीख में जब स्विस बैंक जानकारी देता है कि अब यहां पर तो 20,000 करोड़ रुपया भारतीयों का जमा है, उस 20,000 करोड़ में भी अलग अलग तरीके के अकाउंट है, जिसमें कस्टमर्स के डिपॉजिट जो है वो 4,000 करोड़ रुपया है। जो दूसरे बैंक से ट्रांसफर किया गया है स्विस बैंक में, वह सिर्फ 2020 का हम जिक्र कर रहे हैं, 3,100 करोड़ रुपया शिफ्ट किया गया है। जो बॉन्ड और सिक्योरिटीज होती है वो तकरीबन 13,500 करोड़ की है, और तकरीबन जो ट्रस्ट के जरिए जो अलग अलग तरीके से पैसा गया वो लगभग 16.5 करोड़ है। यानी आज की तारीख में स्विस बैंक में भारतीयों का पैसा 20,700 करोड़ रुपए है। 2012 में ये 14,000 करोड़ था। स्विस बैंक में भी अब अमाउंट बढ़ चला है। हालांकि भारत सरकार इस पे बहुत साफ तौर पर कहती है कि अब तो हम तमाम समझौते दुनिया के देशों से कर चुके हैं और कोई टैक्स छुपा नहीं सकता है। लेकिन इस दौर में क्या आपने किसी भी एक व्यक्ति का नाम सुना जिस व्यक्ति पर यह आरोप लगा हो कि उसने टैक्स की चोरी की और दुनिया के दूसरे देशों में उसकी बैंक अकाउंट में पैसा जमा है और भारत सरकार उस पैसे को लेकर आ गई और यहां पर उसने इस देश के जो राष्ट्रीय खजाना है उसमें उस पैसे को जमा कर दिया? आपने सुना है क्या कुछ? दरअसल इस 7.5 साल के सफर में कैसे पूरा सिस्टम इस देश का ब्लैक मनी को देखने के नजरिए के साथ बदल गया। इस देश के भीतर में ब्लैक मनी की रकम जो कल तक कितनी भी होती थी, आज उससे कई गुना ज्यादा रेंगती है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता है। ये टेररिज्म मनी है क्या? ये करप्शन मनी है? वो पैसे किस ऑर्गेनाइजेशंस के हैं? देश के सामने रख दीजिए ना लाके। और दूसरा सवाल जो बिल्कुल जायज सवाल है हर हिंदुस्तानी का, कि स्विट्जरलैंड में 17.5 लाख करोड़ क्या काला धन भाजपा ने बोला था 2014 के पहले, वो 17.5 लाख करोड़ में से कितना पैसा हिंदुस्तान में वापस आया? इसका जवाब ये जो प्रवक्ता साहब बैठे हैं इनको मैं पूछना चाहता हूं। अभी इनके पास आंकड़ा नहीं है, इनको मैं 2 दिन बाद भी पूछूंगा तो ये आंकड़ा नहीं देंगे, क्योंकि इनकी कोई मॉडल ही नहीं। ये बोल रहे हैं एक लास्ट स्टेप पे इन्होंने कहा रेवेन्यू स्ट्रीम कम है। मुझे ये बताइए संदीप जी, इनमें बुद्धि को इनका विनाश क्यों कर रहे हैं ये अपनी बुद्धि का? रेवेन्यू स्ट्रीम क्या कोविड से पहले भी कम थी क्या? तब क्यों बढ़ाए जा रहे थे पेट्रोल डीजल के दाम? उस समय तो रेवेन्यू स्ट्रीम थे ना, तो रोज पेट्रोल डीजल के उस समय आपने